कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी के लोकसभा का सदस्यता रद्द कर दिया गया है और अब वो लोकसभा का चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं। लगातार देश के अंदर इस सदस्यता रद्द करने के खिलाफ तमाम पार्टियां और तमाम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे कांग्रेस पार्टी का नेता हो, या तेजस्वी यादव जी हो, या अखिलेश यादव जी हो, तमाम लोग कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र की हत्या की गई है। जनता क्या सोचती है, जनता से हम जानने का प्रयास करेंगे। भाई साहब हैं, खड़े हैं, इनसे बात करते हैं कि क्या सोचते हैं, राहुल गांधी की जो सदस्यता खत्म की गई है इसके बारे में क्या सोचते हैं। भाई साहब, क्या सोचते हैं आप, राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द कर दी गई है, इस पे क्या सोचते हैं आप? ये सारी सोची समझी रणनीति है। हाँ। और ये कोर्ट का जो आप पूछ रहे हो कि ये फैसला आया, हाँ। ये सबसे निचली अदालत का फैसला है जो एसडीएम कोर्ट का आया है, ठीक है। और ये केस 1 साल से बंद था। 7 तारीख को राहुल गांधी जी संसद में भाषण देते हैं अडानी के मामले में, 17 तारीख को ये केस खुलता है, 23 तारीख को जजमेंट आता है, 24 तारीख को इनकी सदस्यता रद्द हो जाए। आप ये देखिए ना कितना फास्ट काम हो रहा है। तो कोर्ट सही तेजी में काम कर रहा है तो गलत क्या है? मैं कह रहा हूँ कोर्ट का मैं सम्मान करता हूँ। हाँ। लेकिन अभी उचली अदालत भी तो है, अभी तो बहुत सारे 1 महीना उन्होंने टाइम भी तो दिया है उसी पीरियड में कि 1 महीने का आपके पास टाइम है, आप उचली अदालत में जाके अपना वो कर सकते हैं, अपनी वक्तव्य दे सकते हैं। तो इसमें कोई इसमें अफड़ा तफड़ी मचाने की बीजेपी एक श्रेय लेना चाहती है कि कोर्ट का है, और बीजेपी उसमें भी जाति ढूंढ रही है, ये ओबीसी है या छोटी जाति है या बड़ी। बीजेपी के 3-4 मुद्दे अगर बीजेपी अपने मैनिफेस्टो से हटा दे, मंदिर, मस्जिद, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और राम रहीम, हिंदू मुसलमान, उसके बाद अगर बीजेपी ये 100 सीट भी लिया है तो मैं समझता हूँ सारी जिंदगी बीजेपी का कार्यकर्ता हो जाऊंगा। भाजपा वाले तो कह रहे 70 साल से लूट रहे थे, उन्हीं का तो गुनाह का सजा मिल रहा है। 70 साल में जो कांग्रेस ने कमाया उसी को तो बेच के खा रहे हैं। तेल, रेल, एयरपोर्ट। कौन 609 नंबर का आदमी यार दूसरे नंबर पे हो जाता है 8 साल में, वो 80 से बिजनेस कर रहा है। कांग्रेस भी तो इतने साल रही है, 37,000 करोड़ का आदमी 22 लाख करोड़ का आदमी हो जाएगा यार। एक अपना दिमाग तो लगाओ, अपनी बुद्धि तो लगाए कोई भी आदमी। जनता जिस दिन समझेगी, इस बार जनता चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस हो या विपक्षी हो या सारे हो, सब मिलके एक साथ जुटेंगे। एक बात बताओ, 35 से 40% वोट लाती है बीजेपी, 60% वोट जो है तो वो तो विपक्ष में है ना। अगर ये एकजुट हो जाएंगे तो मोदी जी कहाँ रहेंगे? मुझे लग रहा है फिर वो 2 ही सीट पे आ जाएंगे। फिर वो 80 में जो 2 सीटें आई थी ना, जिनको ये कहते हैं कि देश की जनता भाजपा को चाह रही है, कांग्रेस को नकार रही है। सरकार ले लीजिए, तमाम जगह तो जीत रही है। सरकार की आलोचना करना, देश की आलोचना करना नहीं होता है। ये कौन से संविधान में लिखा, आप हमें बता दीजिए। सरकार की आलोचना करी थी राहुल गांधी ने, देश की कोई आलोचना तो नहीं करी थी। उन्होंने तो मीटिंग में ये भी कहा था कि हमारा आंतरिक मामला ये हम खुद सुलझाएंगे। अब इन्होंने एक देखिए डिबेट में होता क्या है या बातों में होता क्या है, ये कुछ स्क्रिप्ट को काट के एक जो मेन चीज रहता है ना, जिससे पब्लिक के अंदर एक लुभाव हो, वो चीज निकाल के वो स्क्रिप्ट को डाल देते और पब्लिक में एक प्रभाव बना देते। जनता सब समझती है। देखिए जनता हर चीज, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, महंगाई से हर आदमी परेशान है। 400 का सिलेंडर 1400 का हो गया, 60 रुपए का पेट्रोल 100 रुपए का हो गया, डीजल 60 रुपए का, 90 रुपए का, सरसों तेल 100 रुपए का, 200 रुपए का हो गया। तो ये हमारे और आपके बीजेपी और कांग्रेस के कहने से महंगाई तो सबके लिए जान मार रही है ना। युवा आज रोड पे है, आमदनी भी बढ़ गई ना, महंगाई के साथ साथ आमदनी बढ़ गई। अरे आमदनी का काम ही नहीं है तो जनता खुश है ना। अरे आमदनी कहाँ से बढ़ गई? काम ही नहीं है जनता के पास। अच्छा, हर कोई तो बेरोजगार है। एक बात बताओ, आज के टाइम में सारी संस्था तो रोड पे है। देखिए जो सर्विसमैन है वो भी रोड पे है, ओपीएस का मामला चल रहा है, किसान रोड पे है, युवा रोड पे है, सारी जितनी भी एग्जाम हो रहे हैं सबके रिजल्ट आउट रहे। देश में तो हाहाकार मचा हुआ है। अब इस चीज को मोदी जी अपना श्रेय समझे तो मैं समझता हूँ इससे अच्छा तो सरकार हो नहीं सकता। जो राहुल गांधी की 6 साल तक भी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, लोकसभा की सदस्यता चली गई है, क्या सोचते हैं? ये अभी आप कैसे कह सकते हैं? ये तो ऊपरी अदालत में जाने के बाद पता लगेगा। फैसला सुना है, कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। अब जो ऊपरी कोर्ट में जब फैसला सुनाएगा उसके बाद हम कह सकते हैं कि 6 साल तक ये चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, आगे कांग्रेस क्या करेगी क्या नहीं करेगी। हम रोड पे उतरे हैं और ये लड़ाई अब रोड पे होगी, संसद में तो आप बोलने नहीं देंगे वो। तो अब ये जनता और कांग्रेस पूरे रोड पे उतरेगी और जन आक्रोश करेगी। ये इन्होंने जो कराया है ये वो हमारे कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा संजीवनी बूटी है। जनता किसके साथ है, भाजपा के साथ या कांग्रेस के साथ? जनता इस बार चुनाव लड़ेगी, जनता कांग्रेस के साथ है, समझ रही है। अभी 1 साल का टाइम पीरियड है, 1 साल के अंदर में तो पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा। अच्छा, ठीक। 1 साल के अंदर में पता नहीं क्या से क्या हो सकता है। कांग्रेस ये भी तो एक बात है, लोकसभा का चुनाव 2024 में और इस समय कांग्रेस से मतलब कि कोर्ट राहुल गांधी के चुनाव पर रोक दिया, लोकसभा का सदस्यता रद्द कर दिया, मतलब बहुत बड़ी बात है। क्या सोच रहे हैं सर? राहुल गांधी जी की सदस्यता को रद्द कर दी गई है और चुनाव पर भी रोक लगा दिया गया, इस पे क्या सोचते हैं आप?
ये लोकतंत्र में तो गलत है, क्योंकि लोकतंत्र किसी को आगे बढ़ाता है, पीछे नहीं। हर आदमी के लिए विकास के लिए है लोकतंत्र। आपने देखा होगा राहुल गांधी ने कुछ झूठ तो बोला नहीं है, राहुल गांधी जी सच बोल रहे हैं, और लेकिन सरकार को वो अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए सरकार राहुल गांधी के खिलाफ है, उस हर शख्स के खिलाफ है सरकार जो सच बोलता है। मतलब सरकार सच के खिलाफ है? सच के खिलाफ है। वो तो कह रहे हैं सच का साथ दे रहे हैं हम। नहीं। सबका साथ, सबका विकास, ईमानदार सरकार, ईमानदार सोच। आप ये देखिए कि आप देखिए चीन बॉर्डर पे, जी सर, अरुणाचल में कितने गांव बस गए हैं, उसे भी सरकार छुपा रही है। अच्छा, जो बोलता है उसको फिर अपनी गलत निगाह कर देती है उसकी तरफ। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं गाजियाबाद का रहने वाला अच्छा, हूं। उत्तर प्रदेश के हैं। हाँ तो जी। क्या लग रहा है, राहुल गांधी जी की सदस्यता गई है तो उत्तर प्रदेश की जनता क्या सोच रही है? नाराज है, खुश है, क्या सोचती है? नहीं, मैं बैठता हूँ जनता में जाके। अब तो कांग्रेस की तरफ झुकाव है जनता का, कुछ दिन पहले नहीं था। अच्छा, लेकिन अब कांग्रेस को ही याद कर रही है जनता, तो क्या लगा कांग्रेस के साथ है। तो 2024 में कुछ दिखेगा? 2024 में कांग्रेस की सरकार आएगी पूरे देश में? पूरे देश में। भाजपा नहीं आएगी? नहीं, भाजपा तो खत्म हो जाएगी। ये जो सोच रहे हैं ना कि कांग्रेस खत्म हो जाएगी, भाजपा खत्म हो जाएगी। भाजपा तो कह रही है कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है। वो तो हमेशा कहती रहेगी, क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने बीजेपी को इस तरीके से नहीं देखा था। उनकी 2 सीटें आती थी। लोकतंत्र की हमेशा रक्षा की है कांग्रेस ने, और लोकतंत्र की वजह से ही, जनता की वजह से ही कांग्रेस बीजेपी सत्ता में आई। लेकिन जो दुरुपयोग लोकतंत्र का हत्या कर रही है बीजेपी, उसकी वजह से फिर जनता कांग्रेस को याद कर रही है। क्योंकि आपने देखा होगा छोटे छोटे दलों को भी खत्म करने का काम कर लिया बीजेपी ने। जो नेता वो निकलते नहीं है, ईडी सीडी लगा देते हैं उन पे। आज आप देखिए देश में तीसरे नंबर की पार्टी बीएसपी, अच्छा, जो राष्ट्रीय पार्टी बन गई थी, जी। आज वो जो लीडर है बीएसपी का, वो घर से निकल नहीं रहे हैं। अच्छा, वो खुद नहीं बता रहे हैं हम किसके साथ हैं। अच्छा। सिर्फ जी हम अकेले अकेले। अच्छा। बीजेपी के भी खिलाफ नहीं है। अच्छा, ठीक है। क्या सोचते हैं सर, राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द कर दी गई है, उनको चुनाव लड़ने पर भी रोक दिया गया, क्या सोचते हैं? राहुल गांधी जी की जो सदस्यता रद्द करने की बात कही जा रही है, ये जनता उनके साथ है। हम हाई लेवल पे इसकी याचिका दायर करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और इसकी सुनवाई होगी। अगर जायज सुनवाई हुई, अगर लोकतंत्र का हनन नहीं है तो वो इसके लिए संज्ञान लेंगे। और यहाँ पर अभी बीजेपी जो है लोकतंत्र का हनन कर रही है, संविधान के अनुसार नहीं चल रही है। कांग्रेस के टाइम में सभी लोगों को आगे बढ़ने का मौका दिया जाता था, सबकी बात सुनी जाती थी। बीजेपी के देखा होगा अटल जी को एक बार कांग्रेस के टाइम में विदेश भेजा गया था अपने ही दल के साथ। तो किस लिए? कि उस टाइम जो है विपक्ष को भी लेकर चलती थी। और अभी देखना आप लोग कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा जो बीजेपी के द्वारा चलाया जा रहा है राहुल जी को नीचे गिराने के लिए, क्योंकि ये पूरे भारत में एक आम जनता की आवाज़ बन चुकी है, गरीबों की, किसानों की और मुस्लिम और अपने जो है मजदूर लोग, सभी की एक आवाज़ बन चुकी है। आप देख लीजिए कि आज से पहले लगभग 6 साल से एक नया प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है अपने लोगों को आगे बढ़ाने के लिए। आप देख लीजिए कि यूथ को कैसे फंसाया जा रहा है एक सिस्टम में। जुआ जो आज तक बैन था, जुए पे, सट्टे पे पकड़ धकड़ होती थी, पकड़ा जाता था, लेकिन जुआ ऑनलाइन कर दिया गया है और सट्टा ऑनलाइन कर दिया गया है। ठीक है, 3 दिन में 3 बार सट्टा लगता है। नहीं सुनना पड़ेगा। और ये जो गेम्स चल रहे हैं, एक दूसरे गेम्स है का क्रिकेट गेम, इसमें भी सट्टा लगाया जा रहा है, ये भी सट्टा है। हमारा नौजवान उसमें उलझ कर रह गया है। नौजवानों को इसलिए उलझाया गया है ताकि ये लोग पढ़ लिख कर या अपनी तैयारी करके, रेस आदि की तैयारी करके जब इनको नौकरी नहीं मिलेगी तो ये हमारे खिलाफ खड़े होंगे तो हमारे विपक्ष में जाएंगे। दूसरी पार्टी आई क्योंकि इन्होंने रोजगार नहीं दिया है। सोने की चिड़िया बनाने की बात कर रहे हैं। सोने की चिड़िया तब बनती अगर सबको रोजगार मिलता। ये इस हिसाब से फंसाया नहीं जाता। बेरोजगारों को बेरोजगार किया गया है ये, और इस माध्यम से जो आवाज़ ना उठाए लोगों का एक सट्टा, जुआ, ये बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है। नौजवान जो रोड पर ना आ सके, और आज देखा गया, आप देख लीजिए, आप लोग नौजवान तो भाजपा
भाजपा का वोट दे रहा है? नहीं दे रहा है, देगा नहीं। चुनाव कैसे? उनको पता ही, 19 में उनको चुनाव, उलझाया 14 गया में चुनाव, 4-4 6-6 लड़के एक जगह बैठे रहते हैं और वो उसमें सट्टा जुआ खेलते हैं ऑनलाइन, क्योंकि उनको पता ही नहीं है हमारा भविष्य किस हिसाब से जो है मिटाया जा रहा है। भाजपा कह रही है सबका साथ सबका विकास, सबका विनाश सबका सत्यानाश, ये भाजपा का मुद्दा है। और भाजपा इसलिए चल रही है, भाजपा एक झूठ को जो है 100 बार बुलवाती है ताकि ये सच माना जाए। उन्होंने सोचा है कि जो कृष्ण का उपदेश है कि ये अच्छाई के लिए अगर एक झूठ बोलना पड़ जाए और वो कहाँ सच से माना है जाए। आप? कहाँ से? वो हम हिमाचल प्रदेश से, हमने हिमाचल में सरकार क्या बदली है। हिमाचल में जनता क्या सोचती है? राहुल हिमाचल गांधी में जी को जनता ने सदस्यता खत्म हो गई है, इसमें क्या सोचती है? पूरा हिमाचल जो है राहुल जी के साथ चलेगा, क्योंकि हिमाचल में बहुत कुछ किया था। मोदी जी ने 6 रैलियां की थी, अमित शाह जी ने रैलियां 5 की थी, लेकिन फिर भी हमने सत्ता कांग्रेस के पाले में दी, बीजेपी को नहीं दी। पूरे भारत में सत्ता थी बीजेपी की, लेकिन हमने कांग्रेस को उधर लाया हिमाचल में। और अभी भी हम राहुल जी के साथ चलेंगे। और ये बेरोजगारी वाली जो बात है, ये आप लोग नौजवान समझ लीजिए, जो ये जुआ सट्टा और ये खिलाया जा रहा है एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है ताकि नौजवान सड़क पर ना आ सके, सिर्फ उलझ कर रह जाए अपने मोबाइल में। लास्ट सवाल सर आपसे हम जानना चाहेंगे, क्या सोचते हैं? राहुल गांधी जी की सदस्यता जाने वाली है और लोकसभा से भी रद्द कर दिया गया है, 6 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं, क्या सोचते हैं इस पर आप? वर्तमान सरकार में आज लोकतंत्र की हत्या की गई है, राहुल गांधी जी की सदस्यता समाप्त की गई है, कोर्ट के द्वारा कराई गई है। सबको समय दिया जाता है अपील करने का, उनको अपील करने का कोई समय नहीं दिया गया। और साथ ही बोला गया कि अगर माफी मांग लेंगे तो ऐसा नहीं होगा, उन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया। तो माफी मांग लेते, क्या दिक्कत है? एक बात, जो गलती मैंने की ही नहीं उसकी मैं माफी क्यों मांगूं? राहुल गांधी जी तो कह रहे हैं हम सावरकर थोड़ी है कि गांधी माफी मांग लेंगे, हम गांधी हैं। जी। अभी आपने कहा कि वर्तमान सरकार जो बीजेपी की कांग्रेस मुक्त भारत बनाना चाहती है, ये कांग्रेस मुक्त भारत नहीं, ये विपक्ष मुक्त भारत बनाना चाहते हैं। लोकतंत्र का इस तरीके से अपना दुरुपयोग करके उसका कानून की बारीकियों का फायदा उठाकर ये फैसला लिया गया है और उनको अपील करने का भी समय नहीं दिया गया। इसमें हम ये कहना चाहते हैं कि अगर इसी तरीके से रहा, केवल भाजपा की ये नीति है कि 2 का विकास बाकी सबका सत्यानाश, अडानी और अंबानी के लिए वो कार्य कर रहे हैं, सबको दिख रहा है। ये उसी के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। चलिए ठीक है। सर राहुल गांधी जी की सदस्यता को रद्द कर दी गई है, इस पे क्या सोचते हैं आप? जो राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द करी गई है वो गलत तरीके से रद्द करी गई है। उन्होंने देश के लिए जो बात उठाई है, जो इंग्लैंड में जाकर उन्होंने जो वार्ता करी है, उसमें कोई गलत थोड़ी स्टेटमेंट दिया। आज हमारा देश बिक चुका है, अडानी के माध्यम से मान लो या अंबानी के माध्यम से मान लो। हम कह रहे हैं कि हम आज़ाद हैं, लेकिन कहाँ से आज़ाद हैं? रोड पे चलते हुए पुलिस परेशान करती है, आपने देखा होगा। 2014 से पहले हम धरना प्रदर्शन करते थे तो पुलिस कभी डंडे से वार नहीं करती थी, माने कि पानी की बौछारें करती थी, लेकिन डंडे से वार नहीं करती थी जनता पे। लेकिन आज हम अगर जो राहुल गांधी जी के लिए जो आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो पुलिस परेशान कर रही है। आप अंदाजा लगा, गृह मंत्रालय जो अमित शाह जी हैं, उनकी 2014 से पहले क्या हालत थी? उन्हें तड़ीपार का एक आदेश जारी करा था। लेकिन ये फैसला कोर्ट ने लिया है ना, ये भी तो समझने की बात है। हमारे भारत देश में हर प्रदेश में हाई कोर्ट है, इतनी रिट लगी हुई है उनमें, क्या उनके डिसीजन आए जो ये 2 घंटे का भी टाइम नहीं दे पाए? भाई 2 घंटे का कम से कम एक व्यक्ति को टाइम देना चाहिए, वो सोचने पर मजबूर हो। और ये माफ़ी की जो बात है, माफ़ी किस बात पर मांगनी चाहिए? क्या पूरे देश को नहीं पता है कि आज हमारा भारतीय जीवन बीमा बिल्कुल ख़त्म हो चुका? लोग बाग इंश्योरेंस कराने के लिए इंटरेस्ट नहीं ले रहे और भारतीय स्टेट बैंक का जो पैसा वो भी ख़त्म हो चुका है। एक तरह से लोग बागों को विश्वास उठ चुका है। गलती से अगर तो दिवालिया हो जाए किसी का 1 करोड़ रुपया तो मात्र 6 लाख रुपए मिलेगा। किस आदेश पे मिलेगा? ठीक है, फिर बात करेंगे। तो अभी देश के अंदर एक बहुत बड़ी मुद्दा उठ गई है कि राहुल गांधी जी के जहां पर सदस्यता को रद्द कर दिया गया है और लगभग अब चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दिया गया है। अलग अलग इलाके से लोग थे, कोई हरियाणा से है, कोई हिमाचल प्रदेश से है, कोई उत्तर प्रदेश से है। तमाम लोगों से हमने जानने का प्रयास किया कि क्या सोचती है जनता, क्या जनता खुश है या नाराज है। कह रहे कि जनता बहुत नाराज है और 2024 में जनता कांग्रेस के साथ आएगी और भाजपा को जवाब देगी। ये इनकी राय थी, आपकी क्या राय है कमेंट करके बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक रिक्वेस्ट है आपसे, लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।